एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हिकिगा अकेले अपने क्लास में बैठा हुआ था। वहीं पर वो अपने मन में कह रहा था जो कार्निवोर्स रहते हैं वो अपना एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर सभी बंदे रैंक रहते हैं और इसके अलावा हर्बीवोरस भी रहते हैं। इन लोगों को हमेशा गिल्ड रहता है क्योंकि इनको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है उन पेट्रियोटर्स के लिए ताकि वो भी शांति से जिंदा रह सके। लेकिन इस दुनिया में इंडिविजुअल को पैक बनाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं हमेशा एक बियर बनना चाहता हूँ क्योंकि बियर कभी भी झुंड में नहीं रहते और एक बियर को अकेले रहने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उसको एंजाइटी होती है। वो बिल्कुल एक लोन उल्फ की तरह है और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हम उसकी टीचर को देख पाते हैं जो कि हिकिगा का लिखा गया ऐसे को पढ़ रही रहती है और वो हिकिगा को कहती है क्या तुम्हें सच में बियर इतने ज्यादा पसंद है। हिकिगा कहता है मुझे लगा था कि आप एक मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाने वाली टीचर हो। जवाब में उसकी टीचर कहती है कि हाँ हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक गार्डियंस काउंसिलर भी हूँ और आखिरकार क्यों तुम्हारे बायोलॉजी टीचर ने मुझे तुम्हारे साथ डील करने के लिए कहा। फिर वो आके हिकिगा से पूछता है कि आखिरकार तुमने इस पर क्यों लिखा है, तुमने ये पढ़े काफी ज्यादा अजीब लिखा है। इसका मतलब ये निकलता है कि सोशल ग्रुप बनाना एक क्राइम है और ये तुमने बायोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जवाब में हिकिगा कहता है ये सब कुछ मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिखा है। उसकी टीचर कहती है मेरे साथ बहस करना बंद करो। फिर हिकिगा कहता है लेकिन आप भी तो सिंगल ही हो, आप भी तो अकेले ही रहती हो। ये सुनकर उसकी टीचर गुस्सा हो जाती है और हिकिगा के पेट पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। फिर वो उससे पूछती है जो कल तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आया था उसका क्या हुआ। हिकिगा बोलता है इससे मुझे याद आया आपने जो कंपटीशन रखा था तो आखिरकार उसका विनर कौन था। उसकी टीचर कहती है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके और एनालाइज करके तुम्हें आंसर बता दूंगी। फिर टीचर कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यूकी के बारे में क्या लगता है। हिकिगा कहता है मैं उसे हेट करता हूँ। उसकी टीचर कहती है क्या सच में, लेकिन तुम्हें पता है जो ब्लेस होते हैं उनके भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो यूकी है वो दिल से काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे जैसे जो भी लड़के हैं उनकी पर्सनैलिटीज काफी ज्यादा अजीब होती है जिस वजह से मुझे कभी कभार तुम लोगों के लिए चिंता होता है कि तुम लोग तो सोसाइटी में फिट ही नहीं आ पाओगे। हिकिगा कहता है क्या वो जगह एक बोर्डिंग स्कूल है। जवाब में उसकी टीचर बस हंसती है और कहती है सच बात तो यह है कि तुम लोगों को देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि हिकिगा अपने क्लासरूम में अकेले बैठकर लंच कर रहा रहता है। वहीं पर अपने मन में कहता है ये सबसे ज्यादा कमाल की जगह है मुझ जैसे लोनली लोगों के लिए लंच करने के लिए। और तभी वो अपने साइड में देखता है जहाँ पर की एक ग्रुप बना हुआ है और सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जो यूई थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उसने जो कुकीज बनाई हुई है वो भी उसने छुपा कर रखा था क्योंकि वो उस व्हाइट बालों वाली लड़की को कुकीज देना चाहती है। असल में ये जो लड़की है ये स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है और सभी स्टूडेंट इसके दोस्त बनना चाहते हैं और इसके साथ बात करना चाहते हैं। यहाँ तक कि यूई भी उसको अपनी कुकीज देना चाहती है, लेकिन कोई भी उसके बातों पर और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता जिस वजह से यूई को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये सब कुछ ही क्या खाते हुए नोटिस कर रहा रहता है। फिर वो कहता है इस दुनिया में डोज बनाने का यही नतीजा होता है। फिर यूई बहाना बनाती है और कहती है मैं अभी लंच करने के लिए जाती हूँ। जो सुनने के बाद उन सभी का ध्यान यूई पर जाती है और तभी वो सफेद बालों वाली लड़की कहती है तो आने के वक्त मेरे लिए एक लेमन टी भी लेकर आना। जिसमें यूई कहती है लेकिन मुझे आते हुए 5th पीरियड हो जाएगा जिस वजह से मैं काफी ज्यादा लेट हो सकती हूँ। जिसमें वो सफेद बालों वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है यूई कुछ दिन से तुम हमारे साथ अच्छी तरीके से नहीं घूम रही हो। यूई कहती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। और सफेद बालों वाली लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है लेकिन मैं और तुम दोस्त हो, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तुम मुझसे कुछ तो कहना चाहती हो लेकिन वो तुम अच्छे से नहीं बोल पा रही हो। और दूसरी तरफ हिकिगा भी ये सब कुछ देखकर अपने मन में कहता है ये लोग एक दूसरे को अंदर से भी मार देते हैं। और हिकिगा ये भी कहता है एक लड़की को देखना जो कि अब रोने वाली है और उसको तुम जानते हो मैं ऐसे ही बस बैठकर ये सब कुछ देखता नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो यूई की मदद करने के लिए चेयर से उठ तो जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, जिस वजह से वो फिर से अपने बेंच पर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ वो सफेद बालों वाली लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा जाती है और कहने लगती है मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि सीधे बात नहीं कर सकते। यूई को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अभी भी बस सॉरी मांगे जा रही थी। ठीक तभी वो पर यूकी आ जाती है और कहती है यूई तुम किसी गलत इंसान से सॉरी मांग रही हो, तुमने मुझे कितनी बार इनवाइट किया लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आई। आगे यूई कहती है कम से कम तुम मुझे एक मैसेज तो कर सकती है कि तुम्हें आने में लेट हो जाएगा। जिसके बाद यूई उसके पास चली जाती है और यूकी को सॉरी भी कहती है। यूकी कहती है मुझे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें इस बार आओगी। वही पीछे से वो सफेद बाल वाली लड़की तो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं अभी भी तुमसे बात कर रही हूँ। तभी यूकी कहती है तुम इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, तुम बस अपना ओपिनियन इस पर थोप रही थी। सच बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम
तुम जैसे लोगों के साथ मैं कैसे बिहेव करूँ, इसलिए तुम अपना दायरा बनाए रखो, वरना मैं तुम्हारे मेकअप की तरह ही तुम्हारा इस सारी एटीट्यूड उतार दूंगी। तभी और एक सफेद बाल वाला बंदा उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों के झगड़े को शांत कर देता है। दूसरी तरफ यूकी भी नोटिस कर लेती है कि यूई के हाथ में कुकीज का पैकेट है और वो काफी ज्यादा उदास भी लग रही थी। वही पर यूई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी यूकी कहती है मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी उसके पीछे हिकिगाया भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन तभी धीरे से यूई हिकिगाया को थैंक यू कहती है। फिर यूई फिर से उस सफेद बाल वाली लड़की के पास चली जाती है और फिर वो उस लड़की से बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी बात तो वो लड़की भी नहीं समझती और ना यूई खुद समझती है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहती है असल में मैं हिकिगाया और यूकी की तरह बनना चाहती हूँ, जो कि अपने मन की बात को सीधा सीधा बोल पाते हैं, शायद से ये मेरे लिए भी काम कर जाए। दूसरी तरफ जो हिकिगाया और यूकी थी वो तो बाहर रहकर सब यूई की बातें सुन रहे थे। यूई फिर आगे बताती है मैं अब अपनी मन की बात सुनूंगी, ना कि दूसरे के बात। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम दोस्त रहेंगे। और सफेद बाल वाली लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो बाहर हिकिगाया को देखकर काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं जो यूकी और यूई थी और सर्विस क्लब के अंदर चुपके से देख रहे थे, और तभी वहाँ पर हिकिगाया आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिकिगाया को देखकर तो दोनों डर जाते हैं और फिर उस सर्विस क्लब के अंदर तो हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें कर रहा था। वहीं पर जो यूई थी वो तो उस बंदे को देखकर डरने लगती है, लेकिन वो जो बंदा था वो तो अपने दुनिया में ही व्यस्त था, वो तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी बड़ी बातें करता है। फिर वो कहता है क्या ये सर्विस क्लब रूम है। हिकिगाया कहता है कि हाँ ये सर्विस क्लब रूम है, तो आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे विश को पूरा कर सकते हो। यूकी कहती है भले ही हम सर्विस क्लब के मेंबर है, लेकिन हम आपके विश को पूरा नहीं करेंगे। फिर वो हिकिगाया के कान में कहती है शायद से इस बंदे को 8 ग्रेड सिंड्रोम है, मतलब कि ये बंदा शायद से एक चुने हुए है और ये एक अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। जिसके बाद यूकी उस बंदे के पास जाकर कहती है तो आप आपका मेंटल इलनेस को ठीक करना चाहते हो। ये सुनकर तो बंदा शॉक हो जाता है। फिर वो सीरियस होकर कहता है असल में मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। असल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं किसी के भी पास नहीं जा सकता था ओपिनियन लेने के लिए। जो सुनकर हिकिगाया कहता है ऐसे काफी सारे वेबसाइट है जिसके अंदर आप आपके नॉवेल्स को डाल सकते हो और वहाँ पर आपको कमेंट्स भी मिलेगा। वो बंदा कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट में जो कमेंट करते हैं वो काफी ज्यादा क्रूएल होते हैं, वो लोग दूसरे के बारे में नहीं सोचते और काफी खतरनाक खतरनाक कमेंट करते हैं। हिकिगाया बोलता है ऐसा नहीं है, जो इंटरनेट के लोग होते हैं उससे भी ज्यादा यूकी क्रूएल है। ये सुनकर तो यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं जो हिकिगाया था वो वही नोवेल को अपने बेड पर रहकर पढ़ रहा था और यूकी भी वही नोवेल को पढ़ रही थी, लेकिन जो यूई थी वो तो बैठकर अपना टीवी देख रही थी और मोबाइल चला रही थी। अब अगले दिन सुबह हिकिगाया स्कूल में आता है, तभी वहाँ पर यूई आकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिकिगाया यूई को इतना ज्यादा खुश देखकर कहता है तुम उस नोवेल को पढ़ने के बाद इतना ज्यादा खुश कैसे दिख रही हो। जो सुनकर यूई एक्टिंग करने लगती है और कहती है उस नोवेल को पढ़ने के बाद तो मैं पिछली रात सो ही नहीं पाई। जिसके बाद हिकिगाया यूकी के पास आता है और यूकी फिर हिकिगाया के बुक के अंदर इतने सारे बुकमार्क को देखकर कहती है बहुत ही अच्छे। अब अगले पल वो राइटर वहाँ पर आकर बैठ जाता है और कहता है चलो अपना अपना ओपिनियन अब मुझे बताओ। फिर जवाब में यूकी कहती है तुम्हारा ये नोवेल बिल्कुल ही कचरा है। सुनने के बाद तो ज्यादातर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो कहता है आखिरकार तुम्हें इस जगह पर कौन सा पार्ट बुरा लगा। यूकी फिर कहती है आपको अपने ग्रामर के ऊपर काम करना चाहिए। वो बंदा कहता है मैंने ग्रामर को इसलिए यहाँ पर सिंपल रखा है ताकि व्यूअर्स को ये पढ़ने में आसानी हो। दूसरी तरफ जो यूई थी वो तो उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो जाती है और सोने लगती है। और दूसरी तरफ तो यूकी उस बंदे के कहानी में काफी ज्यादा गलतियां निकालती है और उसकी भी काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है, जो सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा बुरा लगता है और दुख के कारण जमीन के ऊपर गिर जाता है। और तभी यूई की नींद भी खुल जाती है और ओ अपने आप को बचाने के लिए कहती है हिकी अब तुम बताओ। वो बंदा फिर हिकिगाया की तरफ देखकर कहता है तुम्हें ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। हिकिगाया तो उस ऑथर की तरफ देखकर हंसता है और कहता है तुम जरूर किसी का कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो है ना। वो आदमी तो फिर इन सभी की बात सुनकर रोने लगता है और कहता है तुम सभी के सभी क्रूएल हो। अब अगले दिन में शाम को वो ऑथर तो वहाँ से जाने वाला था। हिकिगाया तभी पूछता है आप आगे भी राइटिंग करना चालू रखेंगे है ना। वो ऑथर कहता है कि हाँ मैं जरूर लिखता रहूंगा क्योंकि लिखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद तो वो उन तीनों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हिकिगाया कहता है इस बंदे को 8 क्लास सिंड्रोम के साथ साथ लिखने की भी बीमारी है, लेकिन उसको लिखना पसंद है क्योंकि वो लिखना चाहते हैं और वो ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जिससे कि किसी को दिल को छू ले और इनको अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही वो थोड़ा सा बेवकूफ है। अब हमें कुछ दिन का बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिकिगाया और उस ऑथर को देख पाते हैं जो कि एक ग्राउंड पर स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और हिकिगाया उसको स्ट्रेचिंग करने में मदद भी कर रहा रहता है। और ये करने के वक्त तो वो ऑथर हिकिगाया से काफी ज्यादा अजीब अजीब सवाल भी करने लगता है कि बेस्ट
गॉस्ट रीडर कौन है, कौन से वॉइस एक्टर से तुम्हें शादी करनी है, कौन सा एनीमे तुम्हें पसंद है। हेकिगाया कहता है क्या तुम बस करोगे और अपनी स्टोरी लिखने पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक ना तुम कुछ अच्छा लिखते हो तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं पर ओ ऑथर तो अपना बकबक नहीं बंद करता और वो बकबक करे ही जा रहा था। वहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उन दोनों को ही देख रही रहती है और पता नहीं क्यों लेकिन वो हिकिगाया को देखकर थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग जल्दी जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि ज्यादा लाइक और कमेंट होने से मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।